श्री राधेश्याम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 10। अपर्याप्तं तत्स्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म है। परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। अपर्याप्तम तत्स्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम। अधर्म अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वह अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी, अर्थात पांडवों की अपेक्षा 4 अक्षौहिणी अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में है तो असमर्थ ही। कारण कि हमारी सेना में मतभेद है, उसमें इतनी एकता, संगठन, निर्भयता, निसंकोचता नहीं है जितने की पांडवों की सेना में है। हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म उभय पक्षपाती हैं, अर्थात उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष है। वे कृष्ण के बड़े भक्त हैं, उनके हृदय में युधिष्ठिर का बड़ा आदर है, अर्जुन पर भी उनका बड़ा स्नेह है, इसलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का भला चाहते हैं। वही भीष्म हमारे सेना के मुख्य सेनापति हैं। ऐसी दशा में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले में कैसे समर्थ हो सकती है? नहीं हो सकती हैं। ये सब कुछ दुर्योधन के मन में चल रहा है। पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। परंतु यह जो पांडवों की सेना है यह हमारे पर विजय करने में समर्थ है, कारण कि इनकी सेना में मतभेद नहीं है, प्रत्युत सभी एकमत होकर संगठित हैं। इनकी सेना का संरक्षक बलवान भीमसेन है, जो कि बचपन से ही मेरे को हराता आया है। यह अकेला ही मेरे सहित 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है, अर्थात कि हमारा नाश करने पर तुला हुआ है। इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है, इसको मैंने जहर पिलाया था तो भी ये मरा नहीं। ऐसा यह भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है, इसलिए यह सेना वास्तव में समर्थ है, पूर्ण है। यहाँ एक शंका हो जाती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के लिए भीष्म जी का नाम लिया, जो कि सेनापति के पद पर नियुक्त है, परंतु पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम लिया, जो कि सेनापति नहीं है। इसका समाधान यह है कि दुर्योधन इस समय सेनापतियों की बात नहीं सोच रहा, किंतु दोनों सेनाओं की शक्ति के विषय में सोच रहा है कि किस सेना की शक्ति अधिक है। दुर्योधन पर आरंभ से ही भीमसेन की शक्ति का, बलवत्ता का अधिक प्रभाव पड़ा है, अतः वह पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का ही नाम लेता है। भक्तों, बात यह है कि अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास न जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं। गीता पहले अध्याय का 20वें श्लोक में यह बात आएगी कि अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास न जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं, पर दुर्योधन पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे पांडवों की व्यूह रचना सेना को देखने के लिए कहता है। इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ है। जब कौरवों की सेना के शंख आदि बाजे बजे तब उनके शब्द का पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं पड़ा, परंतु जब पांडवों की सेना के शंख बजे भक्तों, तब उनके शब्द से दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण हो गए। ऐसे सिद्ध होता है कि अधर्म अन्याय का पक्ष लेने के कारण दुर्योधन आदि के हृदय कमजोर हो गए थे और उनमें भय बैठा हुआ था। भीतर में भय होने पर भी वह चालाकी से द्रोणाचार्य को पसंद करना चाहता है, उनको पांडवों के विरुद्ध उकसाना चाहता है, कारण कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है, और अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रख सकता है। भक्तों, अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से जीवन यापन नहीं कर सकता, यह नियम है। परंतु अर्जुन के भीतर धर्म है, न्याय है, इसलिए अर्जुन के भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है, भय नहीं है, किंतु उत्साह और वीरता है। तो यहाँ गुण बताए गए, देखिए, जो धर्म की तरफ खड़ा होता है उसके 2 गुण हैं, उत्साह और वीरता, और जो अधर्मी है, अन्यायी है, पापी है, वो निर्भय रह ही नहीं सकता है, सुख और शांति से उसका जीवन यापन वो कर ही नहीं सकता। और जो धर्म के तरफ हैं वो उत्साह और वीरता के साथ जीवन जीते हैं, तभी तो वे वीरता में आकर सेना रक्षण करने के लिए भगवान को आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत,
दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। पहले अध्याय के 21वें श्लोक में ऐसा कुछ अर्जुन जी कहेंगे। इसका तात्पर्य है कि जिसके भीतर नाशवान धन संपत्ति आदि का आश्रय है, आदर है, और जिसके भीतर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता, वह भीतर से खोखला होता है और वह कभी निर्भय नहीं हो रहता। परंतु जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है और भगवान का आश्रय है, वह कभी भयभीत नहीं होता, उसका बल सच्चा होता है, वह सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को अधर्म, अन्याय आदि का सर्वथा त्याग करके और एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भगवान की प्रीति के अर्थ के लिए अपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। भौतिक संपत्ति को महत्व देकर और संयोग जन्य सुख के प्रलोभन में फंसकर कभी अधर्म का आश्रय भक्तों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से मनुष्य का कभी हित नहीं होता है और नहीं होगा, प्रत्युत अहित ही होता है और अहित ही होगा। अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया था। बात आई थी महाभारत के अंदर, ये बात आती है भक्तों की, एवं मुक्तस्त कृष्णेन कुंती पुत्रो धनंजय अयुध्यमानम संग्रामे वर्यमास केशवम। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कुंती पुत्र धनंजय ने, एवं मुक्तस्तु कृष्णेन कुंती पुत्रो धनंजय, संग्राम भूमि में अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक अक्षौहिणी नारायणी सेना को छोड़कर युद्ध न करने वाली निशस्त्र अयुध्यमानम संग्रामे उन भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सहायक चुना। वर्यमास केशवम, ऐसी बात आती है। और तो हम बता रहे थे आपको कि भगवान को उन्होंने चुना अर्जुन जी ने, और दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया। तात्पर्य है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान पर थी और दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर थी। जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका हृदय बलवान होता है, क्योंकि भगवान का बल ही सच्चा बल है। परंतु जिसकी दृष्टि सांसारिक वैभव पर होती है उसका हृदय कमजोर होता है, क्योंकि संसार का बल कच्चा है भक्तों। अब आगे के श्लोक में 11वें श्लोक में बात हो रही है। अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यदा भागम वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। च भवन्तः सर्व एव, दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, भवन्तः आप, सर्वे एव सबके सब लोग, सर्वेषु अयनेषु सभी मोर्चों पर, यथा भागम अवस्थिता अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए, ही भीष्मम एव अभिरक्षन्तु निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। अयनेषु च सर्वेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्ति कर दी गई है, आप सभी योद्धा लोग उन्हीं मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए सब तरफ से सब प्रकार से भीष्म की रक्षा करें, भीष्म जी की सब ओर से रक्षा करें। कहकर दुर्योधन भीष्म जी के भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहता है। ऐसा कहने का दूसरा भाव यह है कि जब भीष्म जी युद्ध करें तब किसी भी व्यूहदार से शिखंडी उनके सामने ना आ जाए, इसका आप लोग ख्याल रखें। अगर शिखंडी उनके सामने आ गए तो भीष्म जी उस पर शास्त्र नहीं चलाएंगे, कारण कि शिखंडी पहले जन्म में स्त्री था और इस जन्म में पहले स्त्री था, पीछे पुरुष बना, इसलिए भीष्म जी उनको स्त्री ही समझते हैं और उन्हें शिखंडी से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। ये शिखंडी शंकर के वरदान से भीष्म जी को मारने के लिए ही पैदा हुआ था। जब शिखंडी भीष्म जी की रक्षा हो जाएगी तो फिर वे सबको मार देंगे, जिससे निश्चित है हमारी विजय होगी। इन बातों को लेकर दुर्योधन सभी महारथियों को भीष्म जी की रक्षा करने के लिए कह रहा है। भक्तों, द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी न बोलने के कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ देखकर उसके प्रति भीष्म जी के किए हुए स्नेह सौहार्द की बात संजय आगे के श्लोकों में प्रकट कर रहे हैं भक्तों, जिन्हें हम जल्दी ही जानेंगे अगले श्लोकों में। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे श्याम सीताराम।